दोस्तों, इंजन के बाद अमेरिका ने अब एक और बड़ी समस्या भारत के लिए खड़ी कर दी है और अचानक से एक महत्वपूर्ण डील की कीमत 50% से भी ज्यादा बढ़ा दी है, जिसने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि आखिर क्यों भारत अमेरिका से फाइटर जेट वगैरह नहीं खरीदता। इस खबर के बारे में इस वीडियो में आगे बात करेंगे, जिसने भारत की मैरीटाइम सिक्योरिटी को चुनौती दी है। इसके अलावा ब्रिटेन की तरफ से एक नई रिपोर्ट पेश की गई है भारत को लेकर, जिसमें भारत के साथ डिफेंस कॉपरेशन को बढ़ाने की और इसमें चुनौतियों की बात कही गई है। वहीं कोरियन एक्सपर्ट्स की तरफ से भारत को एक बड़ी चेतावनी दी गई है, जिसको सीरियसली भारत को कंसीडर करना चाहिए। इन तीनों खबरों के बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले बात करते हैं अमेरिका की। भारत इस समय हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी समुद्री निगरानी क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक अहम मोड़ पर खड़ा है, लेकिन इस रणनीतिक सफर में अमेरिका की तरफ से एक बड़ा झटका सामने आया है। अमेरिका ने भारत को मिलने वाले 6 अतिरिक्त बोइंग P-8 टाइप पोसाइडन समुद्री गश्ती विमानों की कीमत में लगभग 50% की बढ़ोतरी कर डाली है। पहले ये डील 2021 में करीब 2.42 अरब डॉलर की थी, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़कर लगभग 3.6 अरब डॉलर की हो गई है। अमेरिका का कहना है कि ग्लोबल सप्लाई चेन में रुकावट और उत्पादन लागत में वृद्धि की वजह से ये दाम बढ़ाया गया है। इस सख्त रुख ने भारत को एक कठिन स्थिति पर ला खड़ा किया है। या तो बढ़ी हुई कीमत चुकाकर 6 विमान खरीदे जाए, या बजट सीमाओं के कारण इस संख्या को घटाकर 5 कर दिया जाए। P-8 टाइप पोसाइडन विमान अमेरिकी नौसेना के P-8A का ही एक खास संस्करण है, जिसे खास तौर पर समुद्री निगरानी, पनडुब्बी रोधक युद्ध और खुफिया गतिविधियों के लिए डिजाइन किया गया है। भारत के पास अभी कुल 12 P-8I विमान है, जो तमिलनाडु के अरक्कोनम और गोवा में तैनात हैं। ये विमान 2013 से सेवा में हैं और अब तक 40,000 से ज्यादा उड़ान घंटे पूरे कर चुके हैं। ये विमान अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है, जिनमें APY-10 सर्विलेंस रडार, टेलीफोनिक का ओशियन आई रडार और मैग्नेटिक एनोमली डिटेक्टर जैसे उपकरण शामिल है। खास बात यह है कि इन विमानों ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती नौसेना गतिविधियों पर नजर रखने में अहम भूमिका निभाई है। भारतीय नौसेना का मानना है कि इस विशाल समुद्री क्षेत्र की पूरी निगरानी के लिए कम से कम 18 P-8I विमानों की जरूरत है, खासकर तब जब पुराने सोवियत दौर के ल्यूशिन सेकंड 38 विमानों को सेवा से हटाया जा चुका है। 2021 में अमेरिका ने भारत को 6 अतिरिक्त P-8I विमान बेचने की मंजूरी दी थी, जिससे समुद्री क्षेत्र में भारत की निगरानी क्षमता को और मजबूती मिलती। इन विमानों में हार्पून, ब्लॉक सेकंड मिसाइल और मार्क 54 टॉर्पीडो जैसे हथियार भी शामिल होते, जो दुश्मन की पनडुब्बियों और सतह पर मौजूद जहाजों को नष्ट करने में सक्षम है। लेकिन अब जो स्थिति बनी है, उसमें भारत को इस डील पर फिर से विचार करना पड़ रहा है। मौजूदा समय में भारत पहले से ही कई बड़े रक्षा सौदों में निवेश कर रहा है, जैसे कि हाल ही में 7.6 अरब डॉलर की डील फ्रांस से 26 राफेल M लड़ाकू विमानों के लिए की गई है। साथ ही देश में स्वदेशी रक्षा निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है, जैसे M का प्रोजेक्ट और नस्म MR मिसाइल जैसे प्रोग्राम। ऐसे में हर डील को बजट और रणनीति दोनों के लिहाज से देखना जरूरी हो गया है। P-8I विमान की कीमत में भारी बढ़ोतरी की वजह से भारत के रक्षा मंत्रालय ने इस डील को कुछ समय के लिए रोक भी दिया था। भारत का लक्ष्य आत्मनिर्भर भारत के तहत घरेलू रक्षा निर्माण को बढ़ावा देना है और ऐसे में हर विदेशी खरीदारी पर सख्त नजर रखी जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत को मजबूर कर रही है कि वह अपनी समुद्री निगरानी ताकत को और मजबूत करे। भारत ने हाल ही में अपने स्वदेशी नस्म MR मिसाइल को भी P-8I विमान में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की है, जिससे इसकी क्षमता और भी बढ़ जाएगी। अमेरिका ने अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई है। उसका कहना है कि सप्लाई चेन और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के चलते ये कीमत तय की गई है और इसमें अब कोई भी बदलाव नहीं होगा। भारत अब इस सौदे को अमेरिका की मनमानी के तौर पर देख रहा है, इसीलिए अब भारत अब अमेरिका से ये भरोसा चाहता है कि अगर वह इतने ऊंचे दाम चुका रहा है तो कम से कम उसे हथियार और आपातकालीन जरूरतों के तहत
हथियार और सप्लाई मिलती रहे। भारत की ओर से इस कैलिबर, गोला बारूद और अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति को लेकर जो आग्रह किया गया है वो अब इस डील में बातचीत का हिस्सा बन सकते हैं। ट्रंप प्रशासन लगातार भारत पर दबाव बना रहा है कि वह अमेरिका से ज्यादा रक्षा उपकरण खरीदे। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत के बाद जो साझा बयान आया था उसमें P8I डील को जल्दी पूरा करने और दोनों देशों के बीच एक 10 साल का डिफेंस पार्टनरशिप फ्रेमवर्क बनाने की बात कही गई थी। लेकिन साथ ही अमेरिका की अमेरिका फर्स्ट नीति और तकनीकी ट्रांसफर को लेकर बनाए गए नियमों पर भी भारत को चिंता है। इन नीतियों से भविष्य में हथियार की डिलीवरी और तकनीकी साझेदारी प्रभावित हो सकती है। अब भारत को यह तय करना है कि वह इस सौदे को आगे बढ़ाता है या फिर विकल्पों की तलाश करता है। एक तरफ हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी निगरानी क्षमता को मजबूत करने का रणनीतिक जरूरत है, तो दूसरी तरफ बजट और आत्मनिर्भरता की सख्त सीमाएं हैं। अगला कदम बहुत सोच समझकर उठाना होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि हिंद महासागर में भारत की स्थिति तय करने वाला निर्णय हो सकता है। अब क्या भारत को इस डील को अमेरिका के साथ करना चाहिए या फिर इसे रद्द कर देना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। भारत और ब्रिटेन के बीच अब रक्षा यानी डिफेंस सेक्टर में रिश्ते और मजबूत करने की बात हो रही है। इसी को लेकर यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे ब्रिटेन की कंपनियां भारत के साथ मिलकर डिफेंस के क्षेत्र में अच्छे मौके बना सकती है, क्या क्या दिक्कतें हैं और उन्हें दूर करने के लिए क्या करना चाहिए। इस रिपोर्ट का नाम है अनलॉकिंग स्ट्रेटेजिक डिफेंस अपॉर्चुनिटीज यूके इंडिया एंगेजमेंट, यानी भारत और ब्रिटेन के बीच डिफेंस के नए रास्ते कैसे खुल सकते हैं। रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जो ब्रिटिश कंपनियां भारत में लंबे समय तक काम करने की सोचेंगी, जो भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करेंगी और यहां की जरूरतों को समझेंगी, वही इस तेजी से बढ़ते डिफेंस सेक्टर में कामयाब होंगी। भारत आजकल मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे मिशनों पर तेजी से काम कर रहा है, यानी भारत चाहता है कि उसकी ज्यादातर डिफेंस चीजें यहीं पर बने। ऐसे में ब्रिटेन की कंपनियों को ये समझना होगा कि उन्हें सिर्फ बेचने नहीं बल्कि भारत में ही बनाना और भारत के साथ मिलकर इनोवेशन करना होगा। रिपोर्ट में ब्रिटिश सरकार को भी कुछ सलाह दी गई है, जैसे भारत के साथ मिलकर मजबूत रणनीतिक रिश्ते बनाए रखना, इंडस्ट्री के बीच बातचीत बढ़ाना और तकनीक शेयर करने में खुलापन दिखाना। साथ ही ये भी कहा गया है कि भारत और ब्रिटेन मिलकर डिफेंस टेक्नोलॉजी पर रिसर्च करे, नई तकनीक साथ में बनाए और भारत की जरूरत के हिसाब से कस्टम सॉल्यूशंस यानी खास समाधान तैयार करे। रिपोर्ट में एक और खास सुझाव ये भी है कि भारत के रक्षा मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भी अपनी खरीद प्रक्रिया यानी डिफेंस प्रोक्योरमेंट सिस्टम को और आसान और साफ करना चाहिए, जिससे विदेशी कंपनियों को भारत में काम करने में आसानी हो। इसके अलावा एक और नया आइडिया दिया गया है, यूके इंडिया डिफेंस MSME हब, यानी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां भारत और ब्रिटेन की छोटी छोटी कंपनियां डिफेंस सेक्टर में मिलकर काम कर सके। रिपोर्ट ये भी कहती है कि ब्रिटेन की कंपनियों को भारत में रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करना चाहिए, साथ ही भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर जॉइंट वेंचर बनाना चाहिए ताकि लोकल सप्लाई चेन बन सके और दोनों देशों को फायदा हो। आपको बता दें कि ब्रिटेन लंबे समय से भारत के डिफेंस सेक्टर में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है और इसको लेकर उसने कई ऑफर भी भारत को दिए हैं, जिसमें ब्रिटेन का रोल्स रॉयस का इंजन सबसे अहम है, जो कि एमका फाइटर जेट के लिए वो भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ देना चाहता है या फिर साथ में मिलकर इसको बनाना चाहता है। अब ऐसे में क्या भारत को ब्रिटेन पर भरोसा करके ब्रिटेन के साथ अपनी साझेदारी को बढ़ाना चाहिए और ब्रिटेन को अत्याधुनिक डीलें लेनी चाहिए या फिर नहीं? इस पर अपनी राय, साथ ही इस रिपोर्ट पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिलहाल बढ़ते हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ। हाल ही में एक जगुआर फाइटर जेट क्रैश हुआ था, जिसमें हमने अपने 2 पायलट को खो दिया और ये कोई पहला नहीं बल्कि इस साल का तीसरा फाइटर जेट क्रैश है। हम आज भी कई दशकों पुराना जगुआर फाइटर जेट यूज कर रहे हैं। जगुआर के अलावा भी हम MiG-21 भी यूज कर रहे हैं। अब जगुआर फाइटर जेट के क्रैश होने की वजह कोरियन एक्सपर्ट्स ने बताई है। उनका कहना है कि इसमें लगा इंजन अब काफी पुराना हो गया है और अब इस फाइटर जेट को चलाना सेफ नहीं है, इसीलिए भारतीय वायुसेना को अब इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। अब दुनिया के देशों से भी ये आवाज उठ रही है। ऐसे में सरकार को इमीडिएट फैसला लेते हुए
इसे डिसकंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि हम ऐसे ही अपने वीर जवानों को खोते नहीं रह सकते। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इन तीनों खबरों पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।